पंजाब के गुरदासपुर में पोस्टेड जोधपुर के रहने वाले सेना के जवान पद्माराम जाट की 7 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सेना के अफसरों का कहना है कि पद्माराम जाट ने सुसाइड कर लिया। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी, उसे टॉर्चर किया जा रहा था। शुक्रवार को पद्माराम जाट का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी, क्योंकि 6 साल पहले जब वो सेना में भर्ती हुआ तो कहकर गया था कि एक दिन गांव का नाम रोशन करूंगा। लोगों ने गांव के बाहर ही सेना का ट्रक रोक लिया जिसमें पद्माराम की पार्थिव देह रखी हुई थी। परिजनों और गांव वालों ने मांग की कि मौत की निष्पक्ष जांच हो, पद्माराम जाट को शहीद का दर्जा दिया जाए। करीब 4 घंटों के बाद सहमति बनी और सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। पद्माराम जाट ओसिया के नाथडव गांव के रहने वाले थे। पद्माराम परिवार में अकेले थे जिनका सेना में सिलेक्शन हुआ। उनके चाचा गंगाराम ने बताया कि पद्माराम परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। पिता राजूराम किसान हैं और छोटा बेटा कानाराम भी खेती करता है। साल 2015 में उसने तय किया कि सेना में जाना है। घर में हर किसी को ये कहता कि वो एक दिन आर्मी ज्वाइन करेगा। इधर परिवार की हालात ऐसी नहीं थी कि वो सब कुछ छोड़कर आर्मी की तैयारी में लग जाए। इसके लिए पद्माराम ने मजदूरी की। रोजाना वो गांव से जोधपुर के माता का थान एरिया में आता और वहां मजदूरी करता था। इसी दौरान उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। आर्मी भर्ती का एग्ज़ाम दिया और उसमें वो पास हो गया। फिजिकल टेस्ट होने के बाद 2017 में उसने जाट रेजिमेंट ज्वाइन की। अभी वो 14 रेजिमेंट पंजाब के गुरदासपुर में तैनात थे। इसी दौरान उसे बॉक्सिंग का भी शौक लगा तो इसकी भी उसने ट्रेनिंग ली और बॉक्सर बन गया। फौजी पद्माराम जाट के एक चाचा गंगाराम ने बताया कि 2017 से लेकर अब तक सब कुछ सही चल रहा था। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। यहाँ जब वो आया तो इस बार उसका व्यवहार बदला सा था। परिवार के लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। छुट्टियाँ पूरी होने के बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। हम लोगों ने पूछा भी क्या हो गया तो कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन जब छुट्टी के 10 दिन ऊपर हो गए और परिवार ने पूछा तो उसने बताया कि उसे रेजिमेंट में परेशान किया जा रहा है। उसके साथ वहाँ पर 2 बार मारपीट हो चुकी है, वहीं टॉर्चर भी किया जा रहा है। अब वो दोबारा नहीं जाना चाहता। उसकी ये बात सुनकर हम लोग भी परेशान हो गए। हम लोगों ने उसके रेजिमेंट के सीईओ से बातचीत की और शिकायत भी की। उन्हें बताया भी था कि पद्माराम के साथ मारपीट की गई और अब वो ड्यूटी पर नहीं आना चाहता। इस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पद्माराम को अब कुछ नहीं होगा और न ही उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। इस पर हमने उसे समझाकर दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया, लेकिन पता नहीं था कि इस घटना के बाद उनका पार्थिव ही गाँव आएगा। जोधपुर के फौजी पद्माराम बॉक्सर भी थे। जब वो दोबारा ड्यूटी पर नहीं गए तो परिवार ने कारण पूछा। मारपीट की घटना के साथ ही पद्माराम ने अपने परिवार को बताया कि रेजिमेंट के अधिकारी चाहते हैं कि वह बॉक्सिंग खेले, लेकिन मैं बार बार इसे लेकर मना कर चुका हूँ। इसके बाद भी वे मुझ पर बॉक्सिंग का दबाव बना रहे हैं। जब मना किया तो इसके लिए वे टॉर्चर करने लग गए। पद्माराम ने बताया कि ज़बरदस्ती उसे गेम में डाल दिया गया। जब इसका विरोध किया तो उसके साथ गलत बर्ताव में वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आ गया। चाचा ने बताया कि जब उसने ये सब बताया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सुसाइड जैसा कुछ कदम भी उठा लेगा। फौजी पद्माराम के चाचा का कहना है कि 7 जून की रात को खाना खाने के बाद करीब 12 बजे पद्माराम की मौत हो गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उन्हें फ़ोन कर नहीं बताया कि पद्माराम की मौत हो चुकी है। इसी रेजिमेंट में गांव के एक अन्य जवान की ड्यूटी थी। उनसे अगले दिन पता चला कि पद्माराम अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर तत्काल रेजिमेंट के एक अधिकारी से बात की, तब उन्होंने पहले सुसाइड बताया। इसके बाद दूसरी बार जब बात हुई तो कहा कि एक्सीडेंट में मौत हो गई। परिवार को विश्वास नहीं था। जब उन्हें बोला गया कि ऐसा वो नहीं कर सकता तो तीसरी बार कारण बताया कि कोई हादसा हो गया है। परिजनों का आरोप है कि बेटे की मौत को छिपाया गया और सही जानकारी नहीं दी जा रही है। उनका ये भी आरोप है कि हम लोगों ने कॉल कर पोस्टमार्टम नहीं करवाने की भी गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और शुक्रवार सुबह 11 बजे सीधा पार्थिव देह गाँव पहुँच गया। परिजनों ने बताया कि पद्माराम की सगाई हो गई थी। हम ये चाह रहे थे कि जुलाई में वो छुट्टी लेकर आए तो उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि छुट्टी मिलने पर ही तारीख तय होनी थी। पद्माराम भी ये चाहता था कि उसे छुट्टी मिले और शादी की तैयारी में वो गांव आ जाए। सेना के सिस्टम ने ही एक जवान की जान ले ली है। हालांकि मौत के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।